रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, कल आप मुझे यही बता रही थी कि ऐश्वर्या मेरा भी ऑफिस सेकंड सुन लीजिए, यही व्हाइट हाउस के नॉर्थ वेस्ट सड़क के आसपास है। मैंने आपसे नहीं अनुराग जी वापस आऊंगा ओपनिंग कमेंट से। रीना जी प्लीज आप मुझे बताइए, जब रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर सकते हैं, तो क्या हम सही को सही नहीं बोल सकते? क्या हम ये नहीं मान सकते कि आज भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी सशक्त है कि हम मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों को साथ में रख के और भारत के फायदे के लिए हम डील कर रहे हैं? रीना गुप्ता जी, क्या भारत का विपक्ष इतना कमजोर है? मैं नहीं मानता है। रीना जी प्लीज बताइए। ऐश्वर्या जी, एक बात के लिए तो मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट का शुक्रिया देना चाहूंगी कि एटलीस्ट वहां जाके हमारे प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 साल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कम से कम उन्होंने करी। लेकिन हमने देखा कि जब मीडिया आप आम कैसे खाते हैं, आप कितना सोते हैं, उसके अलावा कुछ सवाल पूछती है तो फिर से प्रधानमंत्री जी का गला वहां पे भी सूख गया। दूसरी बात, आपने शायद ना देखा हो लेकिन 75 सेनेटर्स और कांग्रेस पर्सन्स ने एक चिट्ठी लिखी कि कैसे भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, कैसे भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको सरकार परेशान कर रही है। ये चिट्ठी भी हुई और प्रधानमंत्री जी के पुराने दोस्त बराक ओबामा ने भी क्या क्या बोला, तो ये सारी बातें हमने देखी। लेकिन एक बात तो है कि जो प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया करते रहते थे ऐश्वर्या जी, वो क्यों $3 बिलियन का ठेका उन्होंने अमेरिका को दे दिया? इतना खर्चा किया इस प्रधानमंत्री जी की। मैंने आपको कल भी बताया था रीना जी, मैंने आपको कल भी बताया था, आपको 3 बिलियन डॉलर भारत के लिए बड़ा लग रहा है क्या? सिर्फ बायलैटरल 190 बिलियन डॉलर का है। मुझे पता है रीना जी, और यही मैं सोच रहा था कि शायद आप तो समझेंगी, भारत के विपक्ष से बर्दाश्त नहीं होता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने, और वो आप समझती हैं वो इज्जत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, सिर्फ वो सारे भारतीयों की इज्जत है। आप तो यहाँ रही हैं, आपने यहाँ काम किया रीना जी, जैसा कि आप मुझे बता रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे मौजूद लाखों इंडो अमेरिकन के लिए कल गर्व की बात थी? अमेरिका के इतिहास में रीना जी पहली बार कल व्हाइट हाउस के दरवाजे खोल दिए गए थे। इसी व्हाइट हाउस के जरा दिखा दीजिए जरा जूम इन कर। मैं गलत कह रहा हूं क्या रीना जी? तो बताइए, कभी आपने देखा है व्हाइट हाउस के दरवाजे किसी भी कम्युनिटी के लिए इस तरह खोल दिए गए हों? वो इसलिए है क्योंकि भारत सशक्त है। अनुराग भदौरिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसलिए भी है क्योंकि अब वो जानते हैं कि भारत के साथ अगर वो डील करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर भारत खोले, अगर वो चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर में स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, तो भारत वो तभी करेगा जहां भारत का इंटरेस्ट हो। रीना जी आप तीसरी बार कह रही है 3 बिलियन 190 बिलियन डॉलर का बायलैटरल है।